अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के समोसे की रेसिपी। साथ ही इसकी चटनी भी हम प्रिपेयर करेंगे, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर दें सबसे पहले 1 एंड हाफ कप मैदा और मैदा शामिल करने के बाद हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून घी। तो घी को आप मेल्ट करके ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं इसे। और उसके बाद हमने शामिल कर देना है नमक, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मैदे के साथ और कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म हो जानी चाहिए। तो अब हमने ले लेना है पानी और उसे शामिल कर दें। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और एक डो बना लेंगे इसकी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी शामिल करूँगी। तो थोड़ा पानी शामिल और कर दें और इसका एक डो बना लेंगे। डो यहाँ पर रेडी है, अब हमने इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो लिड से कवर कर दें या फिर क्लिंग रैप यूज़ कर लें और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डो को कवर कर दिया है और इसे हमने रेस्ट पर रख देना है 15 मिनट्स के लिए, तब तक हमने इसकी फिलिंग रेडी कर लेना है। एक पैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। कुछ सेकंड्स के लिए इसे हमने क्रैकल कर लेना है ताकि एक अच्छी सी फ्लेवर इसकी रिलीज़ हो जाए ऑयल में। 2 से 3 सेकंड्स के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चॉप की हुई अदरक और साथ ही डाल देंगे चिलीज़। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो कर दें और कुछ सेकंड्स के लिए इसे हमने सौते कर लेना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। तो आलूओं को थोड़ा मैश कर लें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले जैसे हो गई चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये जो हमारी मज़ेदार सी समोसे की फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। और 20 मिनट हो गए हैं, अब यहाँ पर डो को चेक कर लेंगे। तो क्लिंग रैप रिमूव कर दें और डो को काउंटर पर निकाल लें। और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तो इसके अब हमने पीसेस बना लेने हैं। मैं बना रही हूँ मिनी समोसा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डो को कट कर लिया है। आप अगर बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े रख लें। डो को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है और इसके अब हमने रेडी कर लेने हैं पेड़े। तो एक पोर्शन ले उसे टक कर दें अंदर की तरफ और ये हमारे पेड़े रेडी हो गए। सबसे पहले एक पेड़ा हमने लेना है और बाकी के जो पेड़े हैं उसे कवर करके रख देंगे। काउंटर टॉप पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर दें और जो पेड़े हमने बना करके रखे हैं उसमें से एक पेड़े ले लेंगे। इस तरह से इसे बिल्कुल थिन रोल आउट कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा मैदा और डस्ट कर लें और इसे अच्छी तरह से हमने रोल आउट कर लेना है। तो इसकी शेप जो होगी वो ओवल होगी और सेंटर से इस तरह से हमने कट कर लेना है। और उसके बाद एक पोर्शन ले लें और इस तरह से समोसे की जो कोन है उसे हमने बना लेना है। ऊपर से हल्का-हल्का सा प्रेस कर लें या फिर पानी का यूज़ कर लें। तो इस तरह से कोन हमारी रेडी हो चुकी है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे फिलिंग जो हमने बना कर के रखी। अगर समोसे की साइज़ बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिलिंग को एडजस्ट कर लें। और लास्ट में समोसा को इस तरह से अच्छी तरह से सील कर लेना है। तो ये हो गए हमारे पहले समोसे बन कर के रेडी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे के सारे बना लिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर चटनी प्रिपेयर करनी है, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 बंच हरे धनिया का और उसके साथ 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही हमने शामिल करना है 2 टीस्पून दही। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे ब्लैक सॉल्ट और हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर।
अब इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर ले और ये हो गई हमारी चटनी रेडी। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को हीट कर लिया है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। स्टार्टिंग में जो फ्लेम होगी बिल्कुल लो होगी और उसमें हमने समोसे को डाल देना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वेट कर ले और इसमें अच्छी तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि समोसे को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। 7 से 8 मिनट के बाद चेक करेंगे तो समोसों की जो कलर होगी वो बहुत ही अच्छी सी बेहतरीन कलर गोल्डन सी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और ये है दूसरी बैच समोसों की, इस बार मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल किया है और इसे भी हमने सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल खस्ता समोसे हमारे बन कर के रेडी है। साथ ही जो चटनी हमने बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। तो ज़रूर इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। इसे बनाना काफ़ी आसान है और एक बार आप जब बनाएँगे तो आप बाहर से लेना भूल जाएँगे। क्योंकि घर पर हमने काफ़ी हाइजीनिक वे में इसे तैयार किया है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। आप चाहें तो इसे टैमरिंड चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर केचअप के साथ। और इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ कि अंदर की फिलिंग भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो ज़रूर से इस खस्ते समोसे को बनाएँ और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी कुरकुरी आलू कटलेट की रेसिपी। तो चलिए करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू और उन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट कर लें, मैं इस तरह से कट करके यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून शामिल कर दिया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है ब्लैक सॉल्ट और साथ ही हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर देंगे नमक। कटलेट्स को स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने शामिल कर देना है धनिया की पत्ती। तो अच्छी तरह से बारीक चॉप कर ले कोरिएंडर लीव्स को और उसे शामिल कर दें। लास्ट में ऐड कर रही हूँ चाट मसाले का पाउडर, इसकी जगह आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाले या फिर लेमन जूस से बहुत ही अच्छी सी टैंगी सी फ्लेवर होगी, तो ज़रूर से शामिल करें इसे। अब हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर देना है, तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले ही आलू को बॉयल कर लें, उसके बाद उसे ग्रेट कर लें या मैश कर लें, फिर सारे स्पाइसेस ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। बस ब्रेड ले लें और उसे ग्राइंडर में चला लें। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब्स 1/3 कप शामिल किया है और इससे जितनी भी एक्सेस मॉइस्चर है वो सारी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। मैश किए हुए आलू को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ मिक्स कर दें। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रेड क्रम्ब्स को भी अच्छी तरह से आलू में मिला लिया है। अब इसे मैं प्रिपेयर कर लूँगी कटलेट्स। तो सबसे पहले हाथ को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ऑयल के साथ और उसके बाद हमने एक पोर्शन लेकर के अच्छी तरह से इसे कटलेट की शेप दे देना है। तो यहाँ देखिए मैं कुछ इस तरह से कटलेट को शेप कर रही हूँ और इसी तरह से हमने सारे के सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। अब मैं यहाँ पर कटलेट्स की जो कोटिंग है उसे रेडी कर रही हूँ। 1/3 कप ले लें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा। उसमें शामिल कर देंगे क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स और क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। उसके बाद हमने शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करके एक अच्छी सी बैटर हमने प्रिपेयर कर लेनी है जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो स्टार्टिंग में मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है, उसके बाद बाकी की जो बची हुई पानी थी उसे शामिल कर दिया और इस तरह से जो हमारी बैटर है वो रेडी है। अब हमने एक-एक करके कटलेट लेना है, उसे अच्छी तरह से डिप कर देना है बैटर में और बैटर से निकाल करके इसे हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्ब्स, आप चाहें तो होममेड यूज़ कर लें। और ब्रेड क्रम्ब से भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर देनी है आलू कटलेट की। तो आलू कटलेट पर ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छी तरह से हमने प्रेस करके कोट कर लेनी है। और यहाँ देखिए मैं आलू कटलेट को अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। आप चाहें तो इन आलू की टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इन आलू कटलेट्स को फ्रीज़ कर दें और बहुत ही ईज़ी हो जाती है लंच बॉक्सेस में या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने कोट कर लिया है और बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम जो होगी वो मीडियम होगी और ऑयल भी ज़्यादा हीटेड नहीं है। एक-एक करके कटलेट्स को शामिल कर दें ऑयल में और इसे हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही ऑयल में शामिल कर देंगे कटलेट्स को तो फ़ौरन से हमने इसे नहीं फ्लिप करनी है। जब एक साइड से थोड़ी-सी ये फ्राई हो जाएगी तब हमने इसे फ्लिप कर देना है और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएगी ये। तो कटलेट्स की फर्स्ट बैच जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं यहाँ निकाल रही हूँ। इन्हें निकाल कर किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख दें और इससे जो एक्सेस ऑयल है वो हट जाएगी। बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे मज़े के फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो इन बेहतरीन से कटलेट्स को मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ और ये बहुत ही सिंपल सी चटनी है मिंट और कोरिएंडर की। आप चाहें तो इसे केचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी जो आलू कटलेट्स है वो रेडी है। सर्दी आ रही है और इस तरह की चीज़ें खाना काफ़ी अच्छी लगती है सबको, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। और इस चिकन कबाब रेसिपी के लिए आपको कोई भी बारबेक्यू सेटअप नहीं चाहिए होगी। स्टोव टॉप पर ही हमने बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन कबाब को बनाकर के रेडी करना है, तो चलिए करते हैं इसकी मज़े की रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है 300 ग्राम्स चिकन और ये बोनलेस चिकन है। कुछ इस तरह से छोटे पीसेस मैंने इसके बना लिए हैं, ये बिल्कुल बाइट साइज़ के पीसेस हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करनी है। 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें। 1 फुल लेमन का जूस, ये बड़े साइज़ के लेमन थे तो मैंने हाफ़ डाला। अगर छोटे साइज़ के लेमन है तो 1 पूरा लेमन यूज़ करें। तो यहाँ मैंने लेमन को अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। अब हमने डाल देना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। इसे अच्छी तरह से हमने शामिल कर देना है और चिकन को अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर दें। फर्स्ट मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन और सॉल्ट की जो टेस्ट है वो अंदर तक चिकन में चली जाएगी। और चिकन को 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इस दौरान हमने प्रिपेयर कर लेना है एक बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेट। एक बोल ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही जो होगी उससे जो पानी है उसके निकाल दें और ये बिल्कुल थिक सी होनी चाहिए। इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। 2 टीस्पून शामिल किया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर दें गरम मसाले का पाउडर। 2 टीस्पून शामिल किया है चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली पाउडर है तो उसे डाल दें। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छी मज़े की फ्लेवर आती है और साथ ही मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया। सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ टी स्पून लिया है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। और यहाँ पर देखिए दही में सारे के सारे स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने शामिल करना है 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो तेल है उसे मैंने लिया है। इससे बहुत ही अच्छी कबाब में फ्लेवर आती है, तो दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैरिनेट के साथ। कश्मीरी चिली पाउडर से बहुत ही अच्छी सी कलर आती है हमारे कबाब में, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। और यहाँ पर मैंने ऑयल और कश्मीरी चिली पाउडर को भी अच्छी तरह से मैरिनेट के साथ मिक्स कर दिया है। और ये हमारे चिकन टिक्का कबाब की जो मैरिनेट है वो बन करके रेडी है। और इस दौरान 1 पिंच आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कश्मीरी चिली पाउडर नहीं मिल रही। तो यहाँ हमारी जो सेकंड मैरिनेट है वो बन करके रेडी है। इस मैरिनेट को हमें चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देनी है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन की पहली मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कर देने हैं सेकंड मैरिनेशन। तो चिकन पर सारे के सारे दही वाली मिक्सचर को डाल दें और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने चिकन को हाथों की मदद से कोट कर देनी है इस मैरिनेशन के साथ भी।
इस पॉइंट पर हमने कोई भी बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर का नहीं यूज़ किया है, बस दही वाली जो मैरिनेशन है उससे बहुत ही अच्छी चिकन पर कोटिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर रही हूँ मैरिनेट के साथ। दही में अगर पानी होगी तो चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट नहीं होगी, तो कोशिश करें कि हंग कट ले लें या फिर दही से सारी पानी निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हमने एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट दे देना है। जितनी देर तक हम इसे मैरिनेट करेंगे फ्लेवर्स उतनी ही मज़े के आएँगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब हमने चिकन को कुक कर लेनी है। तो सबसे पहले पैन ले लें, उसमें शामिल कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, उसे अच्छी तरह से पैन में स्प्रेड कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तब हमने शामिल कर देना है इसमें चिकन के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस को पैन में डाल दिया है और इसे हमने कुक कर लेना है। सबसे पहले फ्लेम जो होगी वो बिल्कुल हाई रखें। इससे जो भी दही की मॉइस्चर होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और चिकन की जो कोटिंग है वो थोड़ी-सी फर्म हो जाएगी। और उसके बाद पैन को लिड से कवर कर दें और इसे हमने कुक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। स्टीम जो बनेगी उससे चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। बीच में एक बार साइड टर्न कर दें 1 से 2 बार और 10 से 15 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो लिड हटा दें। अब यहाँ पर मैंने कोल को गर्म करके रख दिया है, उस पर डाला है 1 टीस्पून घी। फ्लेम को ऑफ करके लिड से कवर कर दें पैन को, इससे चिकन बहुत ही अच्छी मज़े की स्मोकी फ्लेवर वाली बनेगी। 5 मिनट के बाद लिड रिमूव कर दें और हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट प्रोसेस में चिकन को हमने चार कर लेना है। तो इस तरह से ग्रिलिंग वाली जो नेट आती है उसे ले लें और इससे चिकन बहुत ही मज़े की चाट फ्लेवर वाली बनती है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है लेकिन चिकन में इससे बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवर आती है। 2 से 3 मिनट तक इसे चार कर लें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से चिकन कबाब बन करके रेडी है। इसे हमने सर्व कर लेना है, तो मैंने प्याज के लच्छे और लेमन के साथ इसे सर्व किया है। एक बार जब इसे बनाएँगे ना तो बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे और बाहर से आप लेना भूल जाएँगे। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी मज़े की जो कबाब है बन करके रेडी है। ऊपर से स्क्वीज़ कर दें लेमन और इसे सर्व करें तो सभी को ये बहुत पसंद आएँगे। कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो तो ज़रूर इसमें ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन पॉपकॉर्न्स की रेसिपी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी से बनते हैं ये चिकन पॉपकॉर्न। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है, उसे अच्छी तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया और उसे पैट ड्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस का मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो इसकी जगह आप उसे शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/3 कप दूध। ये मिल्क जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की मिल्क है यानी रूम टेम्परेचर वाली। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है ताकि चिकन बहुत ही अच्छी से अंदर से जूसी बने और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट्स के लिए। आप इसे चाहे तो 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए। इससे बहुत ही अच्छी मज़े की चिकन अंदर से बिल्कुल जूसी से बन करके रेडी होते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक हमने प्रिपेयर कर लेना है एक ड्राई कोटिंग। एक बोल ले लें या फिर डिश ले लें, उसमें शामिल कर दें 1/3 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। 1/4 कप इसमें शामिल कर दें कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत ही मज़े की चिकन जो क्रिस्पी बन कर के रेडी होती है। 1 टीस्पून पार्सले लिया है, 1 टीस्पून लिया है ऑरिगेनो और इसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और साथ ही चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स की जगह आप चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। स्पाइसेस शामिल करने से हमारी जो कोटिंग में बहुत ही अच्छी मज़े की टेस्ट आती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 20 मिनट्स हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए हुए, अब हमने बना लेनी है इसकी कोटिंग। तो चिकन के पीसेस को एक-एक करके निकाल लें और उसे मैदे वाली जो कोटिंग हमने प्रिपेयर करके रखी है उसमें डालें। एक बार में जितनी क्वांटिटी आएगी हमने उतनी शामिल कर देनी है मैदे में और अच्छी तरह से चिकन को हमने कोट कर लेनी है प्रेस करते हुए मैदे के साथ। तो यहाँ पर मैं देखिए अच्छी तरह से प्रेस करते जा रही हूँ, इससे चिकन में बहुत ही अच्छी क्रम्स बनते हैं और बाद में जब ये फ्राई होकर के रेडी होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से लगते हैं। तो एक-एक करके मैदे के साथ अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ।
और इसी तरह से मैं सारे के सारे जो चिकन के पीसेस हैं मैरिनेट किए हुए उसे कोट कर लूँगी। और इस दौरान ऑयल को भी अच्छी तरह से मैंने हीट होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो जैसे ही हमने चिकन की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है मैदे के साथ, वैसे ही हमने फ़ौरन इसे फ्राई कर लेनी है, तभी ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन कर के रेडी होते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे के सारे पीसेस जो है अच्छी तरह से कोट करके रख लिए हैं और उसके बाद हमने इसे फ्राई करनी है। फ्लेम जो है इस दौरान मीडियम रहे रखें और चिकन के पीसेस को एक-एक करके शामिल कर दें पैन में। अगर ऑयल जो है वो ठंडी रहेगी यानी ज़्यादा हीटेड नहीं रहेगी तो चिकन जो है बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे यानी ऑयली से बनेंगे। तो फ्लेम का ध्यान रखिए और इसे मीडियम फ्लेम पर रखिए और एक-एक के सारे पीसेस को मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल में। ऑयल में चिकन के पीसेस को डालने के बाद इसे हमने थोड़ी देर के लिए टच नहीं करनी है। जब 1 से 2 मिनट गुज़र जाएँगे तब हमें चिकन की पीसेस को अच्छी तरह से फ्लिप करनी है और अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेनी है इसे गोल्डन ब्राउन। 5 से 7 मिनट में चिकन जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई होकर के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार चला लिया है और 5 से 7 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारी चिकन पॉपकॉर्न्स में बहुत ही अच्छी मज़े की गोल्डन से कलर भी आ चुके हैं। इसे निकाल कर के किसी भी टिश्यू पेपर पर रख दें और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस हमारे जो चिकन पॉपकॉर्न्स हैं वो बन कर के रेडी हुए हैं और ये बाज़ार से भी बहुत ही बेहतरीन बनते हैं घर पर। इसे सर्व करें केचप के साथ या फिर मेयो के साथ और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको। तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं और घर पर बहुत ही हाइजीनिक वे में हमने इसे रेडी कर लिया। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।